हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी पॉडकास्ट चैनल सिजलिंग कैपेचिनो पर। जनाब का सॉन्ग आ गया है, मोस्ट अवेटेड सॉन्ग था। और ये क्या था जनाब, मतलब आप क्या करना चाह रहे थे? और आप 6 मंथ से आप बोल रहे हो कि हम 6 मंथ से जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत कर रहे थे जनाब आप, मतलब वो सॉन्ग आपने सैड सॉन्ग को अपने रैप सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। मतलब सॉन्ग कुछ और सुनाई दे रहा है और उसमें जो पिक्चराइजिंग आपने की है, जो विजुअल है, वो कुछ और ही अलग जा रहे हैं। जनाब गाने के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और बहुत अग्रेसिव मोड में हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और गिलास तोड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था देखकर कि जनाब को वो लड़की छोड़कर भाग गई किसी और के साथ, बट नहीं, वो लड़की तो गाने के लास्ट में मर गई बेचारी, वो तो ऊपर वाले को प्यारी हो गई। तो ये फिर गुस्सा किस पे कर रहे थे जनाब आप? इतना गुस्सा करते हुए जनाब केक काट रहे हैं और खुद को खिला रहे हैं। वाह, क्या स्क्रिप्ट है। जनाब को वो लड़की याद आ रही है, तो वो इंटीमेसी में ही याद आ रही है, रोमांस करते हुए ही याद आ रही है। वो बेड पर है तो याद आ रही है, जनाब नहा रहे हैं बाथरूम में तो वो लड़की उनको पीछे से पकड़ रही है, जनाब बारिश में भीग रहे हैं तो वो लड़की आकर उनके लिपट रही है। मतलब वो सारे इंटीमेसी के सीन पल ही याद आ रहे हैं जनाब को। बाकी का वैसा कुछ नहीं कि वो उस लड़की के साथ बैठ के ये खाना खा रहे थे या उसके साथ गार्डन में थे या उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे, हाँ वो सब नहीं याद आ रहा। बस याद आ रही है उस लड़की की तो इंटीमेसी याद आ रही है। अच्छा, गाने की जो लिरिक्स है ना, वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। इसमें है बिगाड़ गई मेरी ज़िंदगी तो बिगाड़ गई और न जाने किसकी ज़िंदगी तो सुधार गई। अरे वो मर गई है बेचारी, किसकी ज़िंदगी सुधार गई? वो तो चली गई दुनिया से। मतलब कुछ भी कर दिया है इस गाने के अंदर इन लोगों ने। किसी का मरना तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। ये बहुत सबसे मतलब कह सकते हैं कि हैवी लॉस होता है लाइफ में किसी का दुनिया से जाना। तो इस गाने में इन लोगों को इमोशंस डालने थे और जनाब को ऐसा दिखाना था कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अभी वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, या जनाब ने सिटी चेंज कर दी है फिर भी उनको वो लड़की याद आ रही है, वो भूल नहीं पा रहे हैं उसको। ऐसा कुछ दिखाना था, बट नहीं, इन लोगों ने तो क्या दिखाया कि जनाब गुस्सा कर रहे हैं, जनाब बहुत अग्रेसिव मोड में हैं और उस गाने की ऐसी की तैसी कर दी उस रैप सॉन्ग ने। अरे जनाब, आप एक कोई सिंपल सा सॉन्ग भी डाल लेते ना, तब भी ये गाना हिट तो हो ही जाता। कोई भी रैप सॉन्ग जो है वो पार्टीज़ में बजाया जाता है और ऐसा होता है जो डीजे नाइट्स होती है उसमें तो लोग बहुत धमाल मस्ती करते हैं रैप सॉन्ग के ऊपर। और फिर होता है रैप बैटल में बहुत ज़्यादा बजाया जाता है। तो क्या ये सॉन्ग इस तरीके का है क्या? अब ये रैप सॉन्ग भी है और ये पार्टियों में भी नहीं बजा सकते। क्या इस गाने पर रील्स बनाई जा सकती हैं? क्या इस गाने पर शॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं? अच्छा, इन्होंने दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। ये एक्चुअली में अगर स्क्रिप्ट देखी जाए तो सैड सॉन्ग है, बट अगर इसको सुना जाए तो ये रैप सॉन्ग है। मतलब बंदा करे क्या? अगर कोई बंदा उदास होगा तो वो इस गाने को लगाएगा, तो क्या वो उदासी में रैप सॉन्ग सुनेगा क्या? पर अगर कोई पार्टी में होगा, उसको डांस करना होगा कि चलो यार रैप म्यूजिक लगाते हैं, रैप सॉन्ग पे डांस करेंगे, तो वो क्या इस गाने को उठा के इस गाने पे डांस करेंगे क्या? मतलब यार इन्होंने पूरा गुड़ गोबर कर दिया। जब से जनाब का यूट्यूब का कैरियर स्टार्ट हुआ है तब से ये एक ही बात का एम्बिशन लेके चले हैं कि मेरे को दुनिया के सामने परफेक्ट बेटा, परफेक्ट भाई, परफेक्ट फादर, परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट मामा बनना है। मतलब मैं एक परफेक्ट फैमिली मैन हूँ, लोग मुझे ऐसा कहें। यहाँ तक कि इन्होंने एक शो भी किया था, पलक दिखला जा। उसमें भी इन्होंने होस्ट को अपनी स्क्रिप्ट दे दी थी कि जब भी मेरा नाम अनाउंस करो उसके पहले 4-5 लाइनें तुम ऐसा बोल ही देना कि ये तो बड़ा आदर्श बेटा है, ये तो बड़ा परिवार वाला है। तो जनाब आप मुझे बताओ कि ये गाना आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हो? क्या आप अपने छोटे बच्चे के साथ और आपकी अम्मी खालाओं के सबके साथ ये देख सकोगे? कितना कैसा गाना बनाया जनाब आपने। कभी वो लड़की बेड पर आपके साथ है, कभी बाथरूम में आपके साथ है, या कभी गार्डन में पूरी भीगी हुई आपके साथ है। मतलब जनाब आप कुछ सोच के तो
पिक्चराइजिंग करनी थी आपको। अब यहाँ पर जनाब ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैं तो एक्टर हूँ और मुझे जैसा कहा जाएगा वैसे मैं एक्टिंग करूँगा, ये गाना मेरा नहीं था, मैंने नहीं लिखी थी स्क्रिप्ट। नहीं जनाब, आप ही का गाना था और आपके हाथों में सब कुछ था, आप हर सीन में फेर बदल कर सकते थे, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और गाने को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खलास कर दिया जनाब आपने। इस गाने में जनाब ड्रिंक कर रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं और गिलास तोड़ रहे हैं, इसमें तो जनाब फिट नहीं बैठ रहे बिल्कुल भी। हाँ पर जनाब आपका साला जो है ना फ़नी, वो बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है इस गाने के लिए। और थोड़ा बहुत अगर आप चाहते ना तो उसको गुटखा भी खिला देते तो वो और गाने में चार चांद लगाता गुटखा खाते हुए। देखो जनाब, आपका अभी टीवी इंडस्ट्री से तो ज़्यादा कांटेक्ट है नहीं और दिखता भी नहीं, अगर होता तो थोड़ा बहुत कहीं दिख जाता किसी पार्टी में या कहीं ना कहीं आप ज़रूर कहीं दिखते। और कितने टाइम से आप घर पर ही हो, तो वो सारी चीज़ें इस गाने में दिख रही हैं, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं ना तो हमें आइडियाज़ आते हैं, हमारी लिंक बनती है कि वो मेरा फ्रेंड है, वो ये काम कर देगा। वो तो जनाब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप पिछले 4-5 साल से घर पर ही हो, तो इसीलिए इस गाने का इस तरीके से मटिया मेट हुई। नहीं तो डेफिनेटली आपके दोस्तों का ग्रुप होता तो वो आप ये गाना उनको दिखाते सुनाते तो वो कहता यार ये तो नहीं चलेगा भाई, इस पर मेहनत मत कर तू। बट नहीं, आपका तो बस वो चार दीवारी और वो ही 10 से 12 लोग, बस वहीं तक सीमित हो आप, तो उसका रिज़ल्ट है कि ये गाना आपने दिया है ऐसा फालतू गाना। इससे अच्छा होता जनाब कि जितना पैसा आपने इसको सॉन्ग बनाने में लगाया है उतना आप कहीं किसी जैसे टीवी इंडस्ट्री में कोई किसी शो में पार्टनरशिप करके लगा देते, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर देन कि आपने ये सॉन्ग बनाया। और जैसे भारती है, आप उससे बात करती कि भाई थोड़ा मुझे अपना पैसा लगाना है कहीं, तो वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर देती। तो पता है इन लोगों की है ना एक बात बड़ी निराली है कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट नहीं है, ज़ीरो है, वो वही काम करेगा। जैसे कि इनकी बहन आपी, उसको किचन में कुछ नहीं आता, बस वो चम्मच हिलाती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो उसने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया और रेस्टोरेंट कर करके दुनिया का माथा खा गई। फिर इनकी जो वाइफ है मैडम, वो फर्शी सलवार पे ऐसी अटकी हुई हैं कि वो फर्शी सलवार को अर्श से फर्श पर लाकर ही मानेंगी, तभी वो रुकेंगी। और एक ये हैं जनाब, जनाब एक्टर हैं पर डांस में बहुत अच्छे नहीं हैं और एक्टिंग ऐसी करते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड ऐसा बना लेते हैं फेस अपना, और अजीब सा गुस्सा करने वाला फेस ही रहता है इनका मैक्सिमम टाइम एक्टिंग करते हुए। तो ये लोग हैं ना गलत फील्ड में आ गए, मतलब इनकी फील्ड क्या थी और इन्होंने बिजनेस कोई डिफरेंट ही चूज़ कर लिया। अब इसमें जो इससे पहले का जो व्लॉग था जनाब का, उसमें मैडम बोल रही थी कि आपको 3 लोगों के लिए गाना सुनना ही होगा। फर्स्ट तो जनाब, और फिर वो कोई लड़का था दूसरा, और तीसरा भी कोई लड़का था जिसने गाया है, जिसने लिखा है। मैडम आपने उस लड़की का नाम क्यों नहीं लिया? गाने में तो वो लड़की है ही ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप खुद औरत हैं तो दूसरी औरत को आपको आगे बढ़ाना चाहिए? उसके काम को भी थोड़ा अप्रिशिएट कर देते, 1-2 वर्ड बोल देते तो मैडम आपका क्या जाता। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा पॉडकास्ट जनाब के गाने पर। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप गाना ना देखें, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि एक गाना कंप्लीट करने में बहुत लोगों की पीछे मेहनत होती है। स्पॉट बॉय होते हैं, मेकअप वाले होते हैं, लाइट वाले होते हैं, कैमरामैन होते हैं, बहुत लोग बेचारे मेहनत करते हैं तब जाके कुछ कंप्लीट होता है। तो हाँ, अगर आपको लगता है देखना चाहिए तो प्लीज़ देखें, और अगर नहीं तो नहीं, आपकी मर्ज़ी। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।